का जो कौरव था उसने सब जुल्म उसके ऊपर किया था। 5 बड़े में बड़ा पाप है दुनिया में, वो अर्जुन के साथ और पांडवों के साथ कौरवों ने किया था। लाख का गढ़ बनाया, उसको आग दिया, उसकी स्त्री द्रौपदी को नंगन किया और उसको 14 साल 12 साल उधर भेजा जंगल में, बिगड़ उसी के दोष के, कोई दोष बेचारों का नहीं था। तो भी सब किस्म के पाप कौरवों ने अर्जुन से किया था और पांडवों से किया था। जब पांडवों से इतने किस्म का पाप हो गया, उसी के बाद भी कृष्ण भगवान गया था दुर्योधन के पास, भाई लड़ाई नहीं लगनी चाहिए, तुम कुछ न कुछ थोड़ा सा गांव उसको दे दियो। जैसे अर्जुन बेचारा सुख से बैठे, 5 गांव छोटा सा दे दियो। तो भी अर्जुन ने बोला नहीं, लड़ाई करने के सिवाय मैं 1 इंच न, उस दुर्योधन ने बोला लड़ाई करने के सिवाय 1 इंच भी जमीन का अर्जुन को नहीं दूंगा, पांडवों को नहीं दूंगा। तभी भगवान को लगाया गुस्सा, तो भी लड़ाई करो। तो जब लड़ाई आई अणगुड़ी माना बिगड़ मांगे, जब खितरी के सामने लड़ाई आती है तो उसको डिफेंस में करनी है। लेकिन अर्जुन बेचारे की क्या दुर्दशा थी, जब लड़ाई शुरू हो गई तो दोनों अपोजिट पार्टी खड़ी हो गई, इधर पांडव इधर कौरव। तो अर्जुन ने भगवान को बोला मेरा रथ के बीच में रखो तो मैं देखूं मेरे को किस किस से लड़ाई करनी। तो जब भगवान आके बीच में खड़ा हो गया, अर्जुन को लेके आया, और जब अर्जुन ने सामने उस पार्टी को देखा तो बेचारा डर गया। उधर उसको मोह आके लगा, अरे ये चाचा, ये मामा, ये दादा, ये गुरु, ये गुसाई, अरे जिसके साथ हमने खाया, जिसके साथ हमने रोटी खाई इकट्ठी, जिसके साथ हम पले थे, निपने थे, बड़े हुए थे, इतना पूज्य, इतना बड़ा, जिसको हम पाँव पड़ते हैं, उसको मैं लड़ाई में कैसे मारूं। पीछे उधर उसको अज्ञान आ गया लड़ाई के मैदान में। बहुत ठां करके अच्छी तरह से बहादुरी से लड़ाई करके, ये अपने वाले की लड़ाई थी, ये भी समझने की बात है। पहले तो बहुत लड़ाइयां करके आया, तभी भी विधवाएं हुई, वरण संकर औलाद भी हुआ होगा। जो होता है तो अपने वाले का होता है, बेइज्जती भी अपने वाले से ही मिलती है, पीरा भी अपने वाले से ही मिलती है। लेकिन जो दूसरे होते हैं उसको तुम कितना भी केस भी करेगा तुम्हारे अंदर में कुछ नहीं होगा। लेकिन अपने में जब हो जाता है बड़ा मुश्किल हो जाता है। अपने बेटे का ऑपरेशन अपना डॉक्टर नहीं कर सकता है, अपनी औरत का ऑपरेशन अपना डॉक्टर नहीं कर सकता है, लेकिन दूसरी को औरत को तो ऐसा काटेगा एकदम 5 मिनट के अंदर जो है सब काम पूरा कर देगा। ऐसी तरह से अंदर में जो मशीन चलती है, जो थिएटर बना हुआ है, मन की जो मशीन है, उधर तुमको वॉच करने का है, देखने का है, तो अपने वाले का ज़्यादा दुख होता है या बाहर वाले का होता है। रोज़ न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, इतना मड़ा रेडियो की न्यूज़, बाजू की न्यूज़, सामने की न्यूज़ रोज़ तुमको मिलती है, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। लेकिन घर में जब कोई बीमारी आएगी, कोई ऐसी हालत आएगी, कोई बात ऐसी आएगी, तो तुम्हारा अंदर वाला मन जो है वो अंदर ही अंदर जो है घबरा जाता है। यही हालत, ये मोह, ये गीता बनी क्यों, कारण क्या है? गीता बनने का कारण ही है कि मोह के वजह से, मोह निकालने के लिए ये गीता बनी है। तभी भगवान ने जो है इसको ये ज्ञान सुनाया है। हमारे पास भी कितने आते हैं तो उसको मना करते हैं, भाई और सत्संग में जरूर जाना। जितने साधु संत है ना, सारी दुनिया के फेमस संत है, सबके पास जाना, लेकिन इसके पास नहीं जाना। वजह, रीजन क्या है? भाई इधर मोह निकाल देगा। अगर मोह निकालने के सवाई तुम आते हैं, गुरु के पास जाने का मकसद ही है गुरु जी मेरी ममता काट, गुरु जी मेरी ममता काट। तो घर वाले डरते हैं तो इस सत्संग में नहीं जाना, तुम ऐसे सत्संग में जाओ जहां तुम्हारा मोह और ममता बनी रहे हमारे से। बाकी वाले कोई भी गुरु के पास जाओ, मंत्र लियो, जप करो, साधना करो, फूल माला लेके जाओ, चंदा दियो, चीरा दियो, सब कुछ करो जो चाहिए, लेकिन मोह नहीं निकालना। तभी डरते हैं। जो भी नाम सुनता था ना, तरफ शरणागति का नाम सुनता था या दादा लक्ष्मी का नाम सुनता था, तो ये सत्संग में मेहरबानी करते नहीं। भाई वजह क्या है उसका न जाने का मकसद क्या है? वजह क्या है? वजह ये वहां से मोह निकाल देता, तुमको भगवान बना देता। एक औरत जो अपने को बकरी समझती है, जो अपने को वीक, कमजोर, किसी न किसी मर्द के आधार के ऊपर रहने वाली, वो जब निराधार होकर चलती है, जो भगवान के मस्ती में चलती है, तो बताए सत्संग में नहीं जाती।
क्यों हर एक को चाहिए तो मेरा जो गुलाम बन के रहा है तो वो गुलाम बन के ही रहे। कितनी औरत हमने देखी है, कभी बोलती है मैं अकेली कहाँ जा नहीं सकती। बॉम्बे को बॉम्बे में बैठ तो सफर तो छोड़ो, लेकिन बॉम्बे में वो कहाँ बैठ नहीं जा सकती। बोलती मैं तो भाई डरती, मैं नहीं जाऊँगी। लेकिन जब इसको बहादुरी इधर आ जाती है, अरे बोलती है भगवान हमारे साथ है। लेडीज डब्बे में जाके देखो, तुम अपनी बहन के साथ माँ के साथ जाएगा तो बोलेगा मेरे साथ मेरी बहन है, मेरे साथ मेरी माँ है। तो उधर सब ये लेडीज जो बैठे थे पहुंचे अपने नहीं है। तुमने कभी प्रेम से देखा ही नहीं है, तुमने कभी उनसे प्रेम किया ही नहीं है। वो तुम सब तुम्हारे साथ ही है, सब हेल्प करते हैं। हमने कितनी जर्नियाँ की दादा के साथ। दादा बोलता था एक दिन भी कभी भी भूल से भी तुम नीचे उतर के पानी भरने नहीं जाना, कभी ट्रेन छूट जाएगी। लेकिन वो पहले ही जो है नीचे जो वहाँ डब्बे में बैठे हैं वो बार बार उतर रहे हैं, बार बार अपना पानी भर लाए हैं। तुम उसको दे दो, अपनी सुराई अपना मटका सब दे दो, वो आप ही जो है लेके आएगा। लेकिन सिर्फ प्रेम करो, प्रेम का भाव उसमें रखो, प्यार का भाव उसमें रखो, देखो कैसे काम होता है, सब काम तुम्हारा हो जाएगा। तो ये गीता स्टार्ट ही हुई है मोह के वजह से। नर्क मिलेगा अगर लड़ाई नहीं करेगा तो, और भी पाप को प्राप्त होएगा। क्योंकि खित्री के लिए जो सामने लड़ाई आती है अणगुड़ी, तुम डिफेंस में अगर नहीं करता है तो तुम पापी है। समझो भी तुम्हारे को कोई केस करता है, झूठा केस, तुम नहीं जाएगा कोर्ट में, बोलेगा मैं नहीं जाऊंगा। दूसरे ने किया है केस, तुमको जाना पड़ेगा डिफेंस में। उधर तुम गिद्दी होके कायड़ होके बैठ जाएगा क्या घर में। ऐसी तरह से अगर लड़ाई सामने आई है तो ऐसे स्थान में, ऐसे भाई जहाँ जंग चलती है, लड़ाई चलती है, ऐसे स्थान में तुमको मोह कैसे आ गया। इधर तो तुमको बहुत बहादुरी चाहिए, तुम कमजोर कैसे हो गया, कैसे ऐसा बेवकूफ हो गया। और अगर नहीं करेगा लड़ाई तो तुम स्वर्ग में भी नहीं जाएगा और कीर्ति भी तुम्हारी नहीं होगी, इधर बहुत निंदा होगी। क्योंकि खित्री जो है वो बहादुरों के लड़ाई में फेस नहीं करता है तो उसकी बहुत गिद्दी पड़े का उसके ऊपर बहुत ऐब लगता है। और उसी से जाती तो मौत अच्छा है उसी को। इतना वो दुखी होता है जब लड़ाई के मैदान से जो वापस आता है, भाई ये गिद्दी है, कायड़ है, भाग गया, भाई सामने लड़ाई आई भाग गया, तो तुम्हारे लिए तो मौत है। कीर्ति भी तुम्हारी नहीं होएगी, बहुत निंदा होएगी, और तुम स्वर्ग में भी नहीं जाएगा। स्वर्ग भी तुम्हारा चला गया, मुक्ति तो ठई छुट्टी, पर स्वर्ग भी नहीं मिलेगा। सीधा नर्क तुम्हारे लिए खड़ा है अगर तुम लड़ाई के मैदान से लौट के वापस आता है। सामने जो कर्म आता है तुम डिफेंस में नहीं करता है, गिद्दी और कायड़ की वजह से, कायरता की वजह से, तो ये नर्क है तुम्हारा। मरेगा तो नर्क में जाएगा। और अगर डिफेंस में तुम लड़ाई करेगा, पीछे हारोगे, जीते हुए पीछे देखा जाएगा। लेकिन तुम कर्म सामने आया है तो तुम भागता क्यों है, गिद्दी होके क्यों भागता है। जैसे तुम सब गृहस्थी लोग जो है ना, गिद्दी होके भाग के संन्यास लेता है। कई आदमी संन्यास लिया है, क्यों संन्यास लिया, क्योंकि कर्म सामने आता है, वो बेचारा डर के भाग जाता है। कर्म सामने आया, डर के भाग गया, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता हूँ। भाई बहुत तकलीफ है, बहुत दुख है, मोह में, इच्छा में, वासना में वो गिद्दी पड़े के वजह से छूट नहीं सकता है, इच्छा वासना छोड़ नहीं सकता है इधर। तभी बोलता है मैं सन्यासी होता हूँ, मैं गृहस्थ छोड़ के भागता हूँ। ये भी एक लड़ाई का मैदान है जहाँ तुमको विकारों से लड़ाई करनी है। तुम इधर लड़ाई नहीं कर सकता है, बोलता है मैं सन्यास लेके जाता हूँ, उधर मेरे को विकार आएगा ही नहीं। नहीं स्त्री देखूंगा, नहीं विकार आएगा, नहीं बेटा देखूंगा, नहीं क्रोध आएगा, नहीं धन पदार्थ होएगा, नहीं मेरे को लोभ होएगा। लेकिन ऐसा बात नहीं है, ये संसार तुम्हारे मन में है। ये जो बंधन का कारण है, जन्म मरण का कारण है, वो मन है, शरीर नहीं। शरीर तुम्हारा किधर भी होवे, लेकिन मन में अगर इच्छा नहीं है तो तुम गृहस्थ में उदास रह सकते हैं। गृहस्थ जैसी भक्ति कहाँ भी नहीं है। गृहस्थ में जो ज्ञानी होता है वही पक्का ज्ञानी होता है। बाकी भाग के जो होता है जंगल में, भाई मैं रह नहीं सकता हूँ इधर, तो मैं काम क्रोध को वश नहीं कर सकता हूँ, इसके लिए मैं जंगल में जाता हूँ, तो उधर भी उसके मन में वासना रहेगी, राग रहेगा। चाहे बाहर से वो विषय को छोड़ के जाता है, जगत को छोड़ के जाता है, लेकिन जगत मन में लेके जाता है। किसी भी कर्म को तुम सामना करो तो तुम और बहादुर होएगा, लेकिन भागो नहीं, खाली जागो उधर। अभी अर्जुन को खाली जगाएगा, बोले भागो नहीं लेकिन जागो इधर। सामने वाला कौन है, ये सब, ये शरीर सबका माया में है, बाकी आत्मा अमर है, अजर है, तुम किसको मारता है। उधर ही ज्ञान देके उसी कर्म में उसको सामने करवाया। ऐसा नहीं कि उसने तो चाहा अर्जुन ने मैं लड़ाई छोड़ के भाग जाऊं, जंगल में भाग जाऊं, ऐसा घोर कर्म मेरे से क्यों कराता है।
लेकिन भगवान भी ऐसा उसके पीछे पड़ा है, इधर उधर से ज्ञान देके फिर बोलता है लड़ाई करो, इधर उधर से ज्ञान देके फिर बोले लड़ाई करो, युद्ध करो। युद्ध करना तुम्हारा धर्म है, काहे के लिए तुम भागता है? और ये धर्म युद्ध है जो बिगड़ बुलाए आती है। तुम इच्छा भी नहीं करता है, सामने कोई कर्म आया है तो तुम उसको फेस करो, काहे के लिए तुम गिद्दी होके भागता है? तो ऐसे स्थान में अगर तुम गिद्दी होके भागेगा तो तुम्हारे लिए स्वर्ग भी नहीं है, कीर्ति भी नहीं है, सीधा ही नरक है। पहले पहले ये शुरू किया है इसको। अभी इतने बहादुर अर्जुन को ऐसी गाली दे ना मर्द कहे तो कितना उसके लिए तो शर्म की बात है। कैसे भी गाली दे के भी उसको जोश पैदा करता है, क्योंकि उसकी बहादुरी जैसे फिर वापस आ जाए। अरे मैं इतना बहादुर, ये भगवान मेरे को ऐसी गाली देता है। तो जो मोह में गिरता है तो उसको जरूर गाली देगा, तो तुम ऐसा गिद्दी क्यों हुआ है, अपनी बहादुरी क्यों छोड़ता है? आत्मा की बहादुरी है, शरीर में तो तुम कमजोर होएगा, ये भी आत्मा सुनाएगा तभी इसको बहादुरी आएगी। तो बोलता है ऐसा गिद्दी पड़ा तुम्हारे मुंह पर नहीं पड़ता है। इतना बहादुर अर्जुन होके और तुम ऐसा नामर्द होता है, इतना पुरुष होके और नामर्द होता है। कितनी उसको गाली दिया। हाँ बड़ा तुम्हारे अंदर में भी पड़ा है कि मैं छोटा हूँ, कोई बड़ा है हमारे से। तो आत्मा में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, लेकिन तुम जब तक जीव भाव में है, किसको बड़ा मानेगा किसको छोटा मानेगा। तो धर्म के काम में भी तुम बड़े को कह नहीं सकेगा सब, लेकिन ज्ञान के बाद तुम ऐसा होएगा बहादुर, जो चाहे तुम्हारा बड़ा होएगा अगर अज्ञान का काम करेगा तुम सामने कह सकता है, चाहे पिताजी हो, चाहे दादा हो, चाहे दादे का बाप हो, तुम कह सकता है ये अज्ञान है, ये ज्ञान है, मैं नहीं चलूंगा अज्ञान पर। लेकिन तुम गिद्दी है, कायण है, जीव भाव में मेरी सास है, मेरी फलानी है, मेरा ससुर है, मैं इसको कैसे कहूँ, मेरा बाप है। अरे बाप है तो अज्ञान में है ना, अज्ञान का काम तुम्हारे से अगर कराता है बाप तो तुम क्यों करता है? उधर नो कर सकता है, धर्म के काम में तुम बड़े को भी नो कर सकता है।